भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उसे कराची के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। खबर है कि दाऊद को जहर दिया गया है। किसी करीबी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। दाऊद मुंबई धमाकों को अंजाम देने के बाद परिवार समेत भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। दाऊद ने 1993 में मुंबई बम विस्फोट और 26/11 जैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। दुबई के बाद दाऊद पाकिस्तान पहुंचा था और वहां कराची, इस्लामाबाद समेत 9 जगहों पर उसके ठिकाने हैं। दाऊद का कराची में जिस गली में बंगला है वो नो ट्राईपास जोन है और वहां पाकिस्तान रेंजर्स का कड़ा पहरा है। दाऊद को आईएसआई का भी संरक्षण प्राप्त है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। दाऊद 5 भाई बहन है। मुंबई ब्लास्ट के बाद 2 भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम दाऊद के साथ दुबई भाग गए थे। साल 2007 में नूरा की कराची बम ब्लास्ट में मौत हो गई थी। दाऊद की पत्नी जुबीना जरीन उर्फ महजबीन मुंबई की रहने वाली हैं और वो दाऊद के साथ रहती हैं। दाऊद ने पाकिस्तान में पठान महिला से दूसरा निकाह कर लिया। दाऊद के 4 बच्चे हैं। वो पत्नी और बच्चों के साथ रातों रात भारत से फरार हुआ था। फिलहाल दाऊद की पत्नी महजबीन उनके देवर अनीस के साथ मिलकर काला कारोबार चला रही हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर दाऊद है कौन। एस हसन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई के मुताबिक बात 1986 की है। पुलिस को दाऊद की तलाश थी। दाऊद और महजबीन की शादी के 15 दिन बाद ही पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सदस्यों पर लगाम कसना शुरू कर दिया था। दाऊद समझ चुका था कि अब मुंबई में रह पाना मुश्किल है। एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम ने आधी रात डी कंपनी के मुख्यालय मुसाफिर खाना में छापा मारा। पुलिस अधिकारी इस 2 मंजिला इमारत में सन्नाटेदार खामोशी देखकर हैरान थे। इस इमारत के लोग कभी सोते नहीं थे, खास तौर पर ग्राउंड फ्लोर के लोग, जिसमें दाऊद का आलिशान ऑफिस था। क्राइम ब्रांच ने एक एक कमरे का कोना कोना तलाशा। पुलिस उस रात सिर्फ दाऊद के चचेरे ममेरे भाइयों और उसके गुर्गों को ही गिरफ्तार कर पाई। पुलिस कमिश्नर डीएस सोमन ने दाऊद को पकड़ने के लिए फौरी वारंट जारी किया था। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट था। सोमन ने दाऊद पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन दाऊद एक कदम आगे निकला। उसने परिवार समेत भारत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात गायब हो गया। जब सोमन को बताया गया कि दाऊद पिंजरे से उड़ गया है तो वो भी हैरान रहा। यकीन नहीं हो पा रहा था कि पुलिस के भीतर भी दाऊद का इस कदर चाक चौबंद नेटवर्क है। पुलिस अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दफ्तर पहुंचने से 10 मिनट पहले दाऊद के पास फोन पहुंच चुका था। उसी 10 मिनट में वो रफ्फू चक्कर हो गया। पुलिस कमिश्नर ने मंत्रालय के एक राजनेता से भी इस अभियान की सहमति ली थी। राजनेता ने कहा था कि दाऊद को जिंदा पकड़ा जाए। बाद में पुलिस को नेता से बातचीत पर भी शक हुआ। इस बीच दाऊद किसी तरह हवाई अड्डा पहुंचा और दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। बाद में यह भी सामने आया कि दाऊद ने पहले दिल्ली के लिए घरेलू उड़ान पकड़ी, फिर वहां से दुबई के लिए कनेक्टिंग उड़ान, वो भी बगैर पासपोर्ट के दुबई पहुंच गया। उसका पासपोर्ट पहले से ही क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। कैसे बनाई मुंबई हमले का पूरा प्लान, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। बात 1992 की है। दाऊद के गुर्गे 31 दिसंबर को डॉन की सालगिरह पर कई सारी पार्टियां आयोजित करते थे। हालांकि डॉन इन पार्टियों को ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उसी समय एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जो कुछ समय से अंदर ही अंदर बड़े घटनाक्रम की शक्ल ले रहा था। 6 दिसंबर 1992 को हिंदुवादी संगठनों के एक हुजूम ने अयोध्या में एक मस्जिद यानी बाबरी ढांचे को गिरा दिया। देश में तनाव का माहौल बन गया। ये मस्जिद 1953 से विवादों में थी। देश भर में दंगे भड़के। मुंबई की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की आईएसआई ने बदला लेने का प्लान बनाया और अपने तमाम हकीमों को काम पर लगा दिया। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे कई दूसरे मुसलमान सरगनाओं को जुटाया। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे धनाढ्य को जिम्मेदारियां दी गई। दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों में षड्यंत्र की बैठकें हुई। इसमें मंत्रणा की गई। आईएसआई तत्काल हमला करना चाहती थी ताकि उसे बाबरी मस्जिद के बदले से जोड़कर देखा जाए। वे मुंबई के नौजवानों को ऑपरेशन में शामिल करना चाहते थे ताकि उसमें किसी तरह का पाकिस्तान कनेक्शन ना दिखाई दे। ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा को दी गई।
मेमन जानता था कि वो दाऊद की सहमति के बिना इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। नतीजतन हड़बड़ी में कुछ और बैठकें बुलाई गई। इधर छोटा राजन को लेकर भी बेरुखी बढ़ती जा रही थी। छोटा राजन ने देखा कि दाऊद इन बैठकों में घंटों कमरे में बंद रहता है। शकील भी मौजूद रहता था। बाद में दाऊद ने साधन मुहैया कराने के लिए टाइगर को अपनी रजामंदी दे दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के ठीक 1 महीने बाद 3 हिंदुस्तानी युवाओं को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर आरडीएक्स बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। बाद में दुबई में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इन 3 हिंदुस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहाद का जज्बा ठूस ठूस भरा गया। उन्हें गुजरात दंगों में मुस्लिम महिलाओं के साथ जाति के वीडियो दिखाए गए। इन युवाओं ने जबरदस्त हमला कर कर बदला लेने का वादा किया। फरवरी 1993 में विस्फोटक सामग्री को महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाया गया। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों ने मुंबई में दहशत फैला दी। सुबह जब दाऊद के आदमियों ने मुंबई में आतंकी हमले के लिए बम रखने शुरू किए, उसके कई घंटे पहले टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार, बूढ़े माँ बाप, 4 भाई, उनकी बीवियां देश छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस को टाइगर मेमन की भाभी रूबीना की वैन और उसके भाई याकूब मेमन का स्कूटर रास्ते में खड़ा मिला था। धमाके के कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ पाकिस्तान भागने में कामयाब हुए। पूरा देश इन धमाकों के लिए दाऊद को जिम्मेदार ठहराता रहा था। मुंबई को इस तरह घुटनों के बल गिराने की ताकत सिर्फ उसी में है। भारत सरकार ने दाऊद को दुबई से देश निकाला देने का शोर मचाया। यूएई सरकार पर दबाव डाला गया। कहते हैं कि उस समय यूएई के ताकतवर शेख उससे भी हिले हुए थे। 1985 के बाद दाऊद इब्राहिम की पहली तस्वीर 2016 में सामने आई, जिसमें वो पूरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद दाऊद की कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा था। इस घटना के बाद उसने भारत से भागकर पहले गल्फ देशों में, फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। पाकिस्तान के कराची में अपना ठिकाना बनाया और परिवार के साथ वहीं रहता है। मुच्छड़ के नाम से भी उसे जाना जाता था। एस हुसैन जैदी की किताब डोंगरी से दुबई तक में दाऊद के कई नामों के होने का दावा किया गया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में शुरुआती दौर में उसे मुच्छड़ के नाम से जाना जाता था। उसकी वजह उसकी मोटी और घनी मूछें थी, लेकिन भारत से भागने के बाद वो लगातार अपना नाम और पहचान बदलता रहा। कहा जाता है कि हुलिया बदलने के लिए उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी कराई। पाकिस्तान में बसा तो नाम भी बदल लिया। उसके नामों में से एक शेख दाऊद हसन भी है। यह नाम पाकिस्तान में उसकी पहचान है। इसके अलावा कुछ लोग उसे डेविड या भाई भी कहकर बुलाते हैं। भारत में मौजूदा लोगों को जब वो फोन करता है तो हाजी साहब या फिर अमीर साहब के नाम से पहचान कराई जाती है। पाकिस्तान में उसके ठिकानों की हर एक हकीकत भारत के सामने आ चुकी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान को जो एडवाइजरी सौंपा है उसमें उसके तमाम ठिकानों का जिक्र है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।